हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट गणित प्रश्नावली 1 संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे आज से। और मैं आज आपको प्रश्नावली 1.1 और उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध कि संबंध क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं तो आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यदि आपके पास में एक समुच्चय ए बराबर हम ले लेते हैं 1 और 2 और बी बराबर हम ले लें 2, 3 और 5। अगर हम ए और बी का ए क्रॉस बी ज्ञात करें कार्तीय गुणन, तो एक है अपने पास 1,2 क्रॉस बी है 2, 3 और 5। तो एक क्रॉस बी क्या आएगा अपने पास में 1 का 2 से 1,2, 1 का 3 से 1,3, 1 का 5 से 1,5, अब 2 से 2 का 3 से और 2 का 5 से। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया ए क्रॉस बी। तो हमारे पास में एक रिलेशन है R1 जो है 1,2, 2,7। ठीक है, तो ये R1 इसमें है क्या, तो देखो यहाँ से अपने पास 2,7 एक क्रॉस बी में से 2,7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो R1 एक संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक संबंध नहीं है। और R2 हमारे पास एक संबंध है जो दे रखा है, जैसे 1,2, 2,2, 2,5। ठीक है, तो R2 बिलोंग करेगा 1,2, 2,2 इसमें और 2,5 इसमें। तो R2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, मतलब R2 क्या एक संबंध है, R2 एक संबंध है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंध के प्रकार, तो संबंध के प्रकार इसमें पहला संबंध है रिक्त संबंध। दूसरा है अपने पास सार्वत्रिक संबंध। तीसरा है समतुल्य संबंध। चौथा है सममित संबंध। पांचवा है संक्रामक
संबंध और छठा है तुल्यता। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज एक एक की विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जिसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात देखो, इसकी परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि आर का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात आर जो है एक फाई यानी कि रिक्त होना चाहिए, अर्थात फाई उपसमुच्चय हो ए क्रॉस ए का। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बराबर मैंने ले लिया, जैसे आपने ले लिया 1 2 3, तो आर जो अपने पास होगा वो क्या होगा, 5 यानी रिक्त संबंध। तो आर क्या कहलाएगा, आर एक रिक्त संबंध कहलाएगा, आर एक रिक्त संबंध है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का
प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर होगा मेरे पास होगा ए क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर मेरे पास एक समुच्चय है, एक सेट है 1 2 3। तो आर जो मेरे पास होगा वो क्या होगा ए क्रॉस ए, ठीक है, यानी कि 1 2 3 क्रॉस ए का ए से 1 2 3। क्या होगा ए का ए से, तो ए का सबके साथ, ए का 1 से, एक का 2 से, एक का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा है, तो समुच्चय कौन सा होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तुल्यता संबंध, ठीक है, समतुल्यता, समतुल्य संबंध और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है तो वो संबंध क्या होगा, समतुल्य कहलाएगा, ठीक है। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए का मैंने एक अवयव ले लिया ए, स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है, अर्थात इस प्रकार से, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू किसमें, आर से, तो आर को समतुल्य संबंध कहते हैं। ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे, समतुल्य संबंध। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए ले लिया, 1 2 3 पर परिभाषित है, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन हो जाएगा, इसी रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस प्रकार से एक संबंध है। तो आर क्या, कौन सा संबंध हो जाएगा, समतुल्य, समतुल्य संबंध, ठीक है। तो ये हो गया अपना समतुल्य संबंध। इसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे सममित संबंध, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे अपन सममित संबंध, सिमेट्रिक
रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि ए कोई समुच्चय है, ठीक है, तो और ए और बी जैसे इनमें बिलोंग करते हैं, इसमें आपको समझाऊं। यदि ए कोई समुच्चय, यदि ए कोई समुच्चय है, यदि ए कोमा बी बिलोंग करते हैं ए में से, ठीक है, तो यदि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर में, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा किसमें से, आर में, तो आर क्या कहलाएगा, आर एक सममित संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा वो, सममित संबंध होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझाऊँ मैं। जैसे ए मेरे पास एक समुच्चय है, 1 2 और 3 पर परिभाषित है, ठीक है। तो आर मेरे पास एक रिलेशन है 1 2 2 1 2 3 और 3 2। तो आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट अपना संक्रामक संबंध। पांचवा है संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या बता देगा, यदि एक कोई समुच्चय है, यदि एक कोई समुच्चय है, जैसे मैंने माना कि ए कोमा बी कोमा सी किसके अवयव है, ए के, तो ए कोमा बी बिलोंग करे इसमें आर में, बी कोमा सी भी बिलोंग करे किसमें से, आर में, तो ए कोमा सी भी किसमें बिलोंग करे, आर में, अर्थात आर क्या होगा, तो आर संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। आर कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला अपन पढ़ेंगे, अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक समुच्चय 1 2 3, तो आर क्या होगा, आर होगा 1 2 2 3 और 1 3। अगर ऐसा है तो आर क्या होगा, संक्रामक होगा। एग्जाम्पल से और परिभाषा से दोनों से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध, यदि कोई संबंध, देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, यदि कोई संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है, तो उस संबंध को अपन तुल्यता संबंध कहते हैं। तीनों और उसमें विद्यमान है तो क्या कहलाएगा,
तुल्यता। यदि कोई संबंध एक तो कौन सा होना चाहिए हो, समतुल्य, एक कौन सा होना चाहिए हो, सममित, और एक कौन सा होना चाहिए हो, संक्रामक। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो संबंध क्या कहलाएगा, यानी कि तीनों हो तो उसे अपन क्या कह देंगे, तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1.1 का बेसिक हो गया। अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है।